चढ़ गए। क्या किए? यहाँ के आदमी कौन गाँव पीपर जोड़िया ने बगल में पिपरा पिलरा हाट है ये पीपर जोड़िया है। तो पीपर जोड़िया का आदमी 1 बीघा जमीन छोड़ सकेंगे? रोड साइड नहीं, उधर खेते में। रोड साइड तो क्या कहा जाए, 1 कट्ठा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन 1 बीघा जमीन को छोड़ने के लिए तैयार। हाँ, इसको देखिए गुरु महाराज को, 75 बीघा जमीन, 75 बीघा जमीन को ठुकरा के निकल गए। अब भगवान का भजन किए, आज घर घर में उनकी पूजा हो रही है। अगर 75 बीघा जमीन को पकड़ के रखते तो घर घर में पूजा होती? भगवान का भजन करने के लिए अगर संपत्ति छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार, परिवार अगर छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार, रोजगार अगर छूट जाए तो छोड़ने के लिए तैयार। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चरह सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। संसारिक लोग क्या कहते जानते हैं? आज कह मैं काल भजूंगा, अभी बहुत समय है भगवान का भजन करने का। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज कौन दिन है? आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार जिसको कहते हैं, तो बृहस्पतिवार फिर लौट करके आएगा। लेकिन हम लोग श्वास जो आज का 24 घंटा के अंदर में 21,600 श्वास जाता है। आइए, एक श्वास का कितना कीमत है? सुन रहे तभी सिकंदर के बारे में, कौन नहीं जानता सिकंदर को? संसार का मालिक था, लेकिन चलते वक्त उसका दोनों हाथ खाली था। एक श्वास का कितना कीमत है? कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कही जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक की संपत्ति दे दीजिए कि एक श्वास मेरा लौटा दे, लौटने वाला है? सब गुरु महाराज ने कहा समय गया, जो समय चला गया तो चला गया, फिर लौट के आने वाला नहीं है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं गौ गुरनाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। गंगा स्नान प्राय सबको किए होंगे, माता बहन तो विशेष करके कब गंगा नहाती जानते हैं? जब छठ पर्व करती है तब। पहले गंगा स्नान कर लेंगे तब जो है पर्व करेंगे। जाते हैं नहाने के लिए गंगा जी में, एक बार जिस पानी में स्नान कर लिए फिर दोबारा कर सकेंगे? उसमें बह के चला जाता है। अभी बहुत बाढ़ आई हुई है सब, और भागलपुर नगोछिया उधर पूर्णिया तरफ में। एक बार जिस पानी में स्नान कर लेंगे फिर दोबारा उस पानी से भेंट नहीं होगा। जो समय चला गया, फिर हाथ आने को नहीं है। कितनों इसके लिए प्रयास करेंगे? 3 लोक की संपत्ति दे दीजिए, एक श्वास में लौट जाए, लौटने वाला है? अब तो लोग खोचर बनना बंद कर दिया। पहले खोचर बनाता था ना, 50 कुंटल चावल तैयार करके क्या करता था? खोचर में बंद कर देता था, और जब रोपा शुरू होता था तब खोचर खोलता था, बेचता भी था, खाता भी था, और रोपनी सबको देता था चावल। समझ गए? तो 50 कुंटल का आप जो है खोचर बांधे हुए हैं, और रोज उसमें से 10 किलो खर्च कर रहे हैं। एक दिन खाली होगा कि नहीं? कन कन जुड़े मन जुड़े, खाते निवरे सोए, आ बूंद बूंद जो घट भरे, टपकत रीते हो। एक खाली घड़ा है, उसमें रोज एक बूंद पानी डालिए, एक दिन भर जाएगा। वो भरा हुआ घड़ा है, एक बूंद करके रोज खाली कीजिए, एक दिन खाली हो जाएगा। वो नहीं होगा? एक एक पैसा कर जोड़ेंगे, एक दिन बहुत हो जाएगा पैसा। ये लाखों रुपया है, अगर रोज 10 रुपया करके खर्च करेंगे तो एक दिन वो खर्च हो जाएगा। कन कन जुड़े मन जुड़े, खाते निवरे सोए,
अब बूंद बूंद जो घट भरे टपकत रीते हो। तो मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिला है ईश्वर का भक्ति करने के लिए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। जो समय चला गया वो फिर लौट के आना वाला नहीं है। जो समय बचा है, बचे हुए समय को श्वास श्वास में जो दीक्षा लिए हुए हैं गुरु मंत्र का उच्चारण करें, जो नहीं लिए हैं राम का उच्चारण करें, कृष्ण का उच्चारण करें, जिस देवता को मानते हैं श्वास श्वास में उसका उच्चारण करें। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चरहे सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। पछतावे नहीं। एक संत तुलसी साहब हो गए, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, और दूसरा में कौन, हाथरस के तुलसी साहब, समझ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरित मानस देखिए कितनी मोटी उनका भजन है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज विनय पत्रिका इतनी मोटी किताब, इतना भजन लिखे हैं। गुरु महाराज देखिए पदावली में बारमासा लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी उनका बारमासा है। कुवार कुल की भीड़ भारी, रूप शोभा धाम रे, देख के मत भूलो को नाही आवत काम रे। पंथ में पंथी अनेकन, जूटे सरिता घाट रे, नाव चर के पार पहले गए निज निज घाट रे। हाँ, पंथ में पंथी अनेकन, जूटे सरिता घाट रे। जहां पर घाट होता है ना, जहां नाव लगती है, कहां कहां से लोग आते हैं, घाट में जमा होता है, और उसके बाद नाव में चढ़ के पार हो जाता है। और जब पार होता है, उस पार में जैसे नाव लगती है, फिर जिनको जाना है चले जाते हैं लोग। ने हम लोग भी वही है, आया जहां से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुमको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया, याद कर अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। लगता है कि हम लोग परदेश है, पिलरा हाट, पिपर जोड़िया, सिद्धमाक, लगता है कि है ना विदेश है, परदेश है, लेकिन ये हम लोगों का परदेश है। यह परदेशवा काल को भेसवा, जोर आवे दुख पाई। उस विनय पत्रिका में देखेंगे, जहां जगह मिले बैठ जाइए। श्री सदगुरु महाराज की उसमें लिखा है, मन पचतई है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का पद में है, भजन है, मन पचतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजूं, करम बचन और हिते, मन पचतई है अवसर बीते। सहस्र बाहु 10 बदन आदि निरप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। और क्या कहा, सुत बनितादि जान स्वारथ रथ, ना करो नेह सब हीते, अंत हूं तो है तजेंगे पामर, अतू न तजय अभीते। क्या कहा, सुत बनितादि जान स्वारथ रथ, ना करू नेह सब हीते, अंत हूं तो है तजेंगे पामर, तू न तजय अभीते। तो छोटा सा बच्चा, अभी तो कुछ संसार का कुछ भी खाया पिया नहीं था, छोटा सा बच्चा चला गया। देखिए, सुत बनितादि जान स्वारथ रथ, ना करू नेह सभी थे, अंत हूं तो है तजेंग पामर, अतू न तजय अभी थे। अंत में समय में छोड़ के चला जाएगा, नहीं तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे। एक धोबी के पास में गधा था, गधा का काम आप जानते हैं, अभी खत्म हो गया। अब पहले क्या करता था, गांव का कपड़ा सब बहुत गेंदरा सब क्या क्या सब लाता था, उसको सिझाता था। कौन सी में, सोडा में, नहीं तो केला पत्ता का है ना, दे करके राख में। और उसके बाद क्या करता था, उसको
धोबी के गधा, धोबी जो है गधा के पीठ में लड़ता था और ले जाता था घाट या पोखर। अब वहां क्या होता था, फिर धो करके और फिर पीठ पर देता था, फिर पहुंचाता था। समझ गए? यही काम होता था वो गधा का, वही काम उसका। संजोग के है गधा जो था बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ गया तो जानते हैं ना, बीमार पड़ गया तो धोबी गया डॉक्टर के पास में, मेरा गधा जब बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर क्या किया, फक्की बना कर दिया उसको, कहीं खिला दीजिएगा। क्या कैसे खिलाएंगे? तो पहले चोंगा होता था, जानते हैं आप लोग, तो चोंगा से खिलाता था दवाई उवाई इसको, हाँ, घोर करके। माता बहन सब पहले चूल्हा फूकती थी, क्या बोलते हैं उसको, फूकना, बांस का रहता था, हाँ, इधर से फूकती थी चूल्हा में दे करके, पता था। तो वही दे दिया उसको, फक्की बना के दे दिया दवाई। कहा गधा का मुंह में दे दीजिएगा, इधर से फूक दीजिएगा, गधा मुंह में चला जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। कहा ठीक है। लेके गया और दवाई को लिया और उसके बाद में गधा का मुंह में दिया वो फूकना। इधर से दवाई दे करके जैसे फूकना चाहते थे तो थोड़ा सा देर कर दिया, और जैसे देर किया कि गधावा उधर से फूक दिया। समझ गया? तो गधा फूक दिया तो क्या हो गया, धोबी के मुंह में पहुंच गया। देखिए थोड़ा सा देर किया तो है ना, वही फूक दिया उधर से, और उधर से फूक दिया तो क्या हो गया, धोबी के मुंह में आ गया दवाई। नहीं, अंत हूं तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अभी थे। गुरु महाराज से पूछिए क्या कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरेन को सुख तेरे। आपका सुख यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर की भक्ति कर लें। भक्ति का 3 अंग है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। समझ गए? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये स्वतंत्र भक्ति और दूसरा परतंत्र भक्ति होती है। आत्मा द्वारा जो भक्ति की जाती है वो स्वतंत्र भक्ति है। अब परतंत्र भक्ति सावन भादो महीना में देखेंगे लाखों लाख आदमी बोल बम बाबा धाम। समझ गए? हाँ, क्या है वो, पैर में फफला पड़ जाता है। समझ गए? कहा गया नए मामू भालो तो नए मामू थाके तो काना मामू भालो। नहीं, अगर नहीं कुछ कर रहा है, जा रहा है बम, है ना, बाबा धाम, तो कुछ कर रहा है कि नहीं? आज सत्संगी भाई वन सब अगर करना शुरू कर दे इनको तो पकड़ा गया है, इनका जो भक्ति का जो सार है, अहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी, संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रमण निष्फल हो। अगर कुछ नहीं कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, जा रहे बम बम बोल बम, तो ठीक है कि नहीं? लेकिन जो सार भक्ति अगर कर रहे हैं, उसको जरूरी नहीं है वो मैं न बाबा धाम जाने का, आसार भक्ति करने का। माता वन साहब नहीं कोनो काम मिले क्या करेगी, बाहर गाछ में जाकर सूता लपेटेगी, केला गाछ में जाकर सूता लपेटेगी। समझ गए? आसार भक्ति है। देखिए आप किताब अगर पढ़ेंगे उसमें लिखा है भूत को पूजने वाले भूत के पास जाएंगे, देवता को पूजने वाले देवता के पास जाएंगे, पितर को पूजने वाले पितर के पास जाएंगे, और जो हमारी भक्ति करेंगे वो मेरे पास आएंगे। किनकी वाणी है? कृष्ण भगवान की वाणी है, गीता में कहा है जो भगवान का अगर भक्ति करेंगे उनका परम कल्याण होगा। और संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। जो संत होते हैं वो भगवंत होते हैं, जो भगवंत होते हैं वो संत होते हैं। रामचरितमानस में देखेंगे सातम सम महिमय जग देखा, अब मोते संत अधिकर लेखा। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं हमसे विशेष संतों को माने।
अगर इनकी भक्ति कर लेते हैं 33 करोड़ देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। हैं? उसमें है ना अपनी भगतिया सतगुरु साहब, मोहि कृपा करी देहु हो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सब। देखिए, हैं? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, परमात्मा तक किसमें निवास करते हैं? गुरु में। अगर इनकी भक्ति कर लेंगे तो सबकी भक्ति हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। स्वतंत्र भक्ति कैसे मिलेगा? संतों के समीप जाएंगे, शिक्षा दीक्षा लेंगे, वो जो बतलाएंगे, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए, ये स्वतंत्र भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो उस आत्मा की कल्याण के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कहीं भी आत्मा होगी उसको शांति मिले। हम लोग थोड़ी देर तक मौन प्रार्थना करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।